Students, today we'll continue chapter 17 data handling, exercise 17.3 related to pie chart. How you will prepare the pie chart. 17.3 pie chart. Now we shall learn about a new type of graph which uses a circle. The components of the given data are represented by proportional parts of circle in the shape of sector. You can see here it is a circle and proportionate in the shape of a sector. All the components of data together make a complete circle. The representation is called pie chart, also called circle graph और पाई डायग्राम. इसको सर्कल ग्राफ और पाई डायग्राम भी बोलते हैं. पाई चार्ट लुक्स अट्रैक्टिव. दे आर यूज फॉर हाईलाइट comparison between the different components of data as well as with the whole data. The whole data is represented by the full circle. Full circle is whole data, and the components as sector, just like slices of a pie, like slices of pizza. That is why they called pie chart. Slices of pie, so that's why it's called pie chart. A complete circle makes an angle of 360 degree. Okay, complete circle makes angle of 360 degree. All the centers. Okay, the subdivision of the circles are in the shape of non-overlapping sector adjacent the each sector with divide the complete central angle of 360. ये सारे जो एंगल हैं ये मिलके कितने का एंगल बनाएंगे 360 डिग्री, बिकॉज कंप्लीट सर्कल इज ऑफ 360 डिग्री in parts proportional to component of the data. The sectors are constructed in such a way that their areas are proportional to the values of the corresponding component. Now, the area of two sectors are proportional to the central angle made by their arc at center of the circle. Okay. दैट्स कॉल्ड सेंटर एंगल, क्योंकि एंगल आपका हमेशा सेंटर ऑफ सर्कल से बनेगा. ओके, सो इट्स कॉल्ड सेंट्रल एंगल. देयरफॉर द सेंट्रल एंगल विल बी प्रोपोर्शनल टू कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट. द सेंट्रल एंगल विल बी मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ द कंपोनेंट. कैसे एंगल फाइंड आउट करेंगे? वैल्यू ऑफ कंपोनेंट टोटल वैल्यू इंटू 360. वैल्यू ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल वैल्यू इंटू 360. इट इज़ द फॉर्मूला. नाउ फॉर एग्जाम्पल, वी आर हैविंग मार्क्स in English 50, okay, हिंदी 70. टोटल मार्क्स आर 120. टोटल कितने हो गए? 120. अब अगर आपको पाई चार्ट में ये दोनों शो करने हैं, हाउ यू विल शो? इंग्लिश का एंगल निकालेंगे 50, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट इज़ 50, टोटल वैल्यू 120, दोनों की मिला के 120 इंटू 360. 360 को इससे डिवाइड करेंगे, इट विल बी 120 से तो 150 डिग्री. ये 150 डिग्री का बनेगा. दूसरा क्या है? वैल्यू 70 है, टोटल वैल्यू 120 इंटू 360. ओके, इट विल बी 210. अब जब हम एंगल ड्रॉ सर्कल लगाएंगे, ये सेंटर है हमारा, यहाँ पे हम लाइन लगाएंगे 90 डिग्री एंगल. ओके, यहाँ पे हम प्रोटेक्टर को रख के 150 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे. ओके, एंड रिमेनिंग एंगल इज ऑफ 210. ये 150 एंड इट इज़ 210. इट इज़ इंग्लिश, इट इज़ हिंदी. लाइक दिस वी विल ड्रॉ एंगल्स. इट इज़ अ पाई चार्ट. ओके, अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेजर द सेंट्रल एंगल. हाउ विल वैल्यू ऑफ कंपोनेंट, जिसका भी आपको एंगल फाइंड आउट करना, उसकी वैल्यू टोटल वैल्यू into 360. Okay, all the central angle to calculate must make it total of 360 on addition, so we will multiply with 360. Area of each sector will be proportional to corresponding angle. Value of a component of data upon total value is equal to area of sector upon area of complete circle. Central angle of sector is equal to 360. Okay, सो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग पाई चार्ट. कैसे पाई चार्ट बनाएंगे? आई विल सेंड ए वीडियो ऑल्सो हाउ टू प्रिपेयर द पाई चार्ट. ऐड द वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट गिवन इन द डेटा. जैसे मैंने आपको बताया कि अगर इंग्लिश में 50 मार्क्स हैं, हिंदी में 70 मार्क्स हैं,
साइंस में 80 मार्क्स हैं, ओके, एंड मैथ्स में 40 मार्क्स हैं. दीज आर द कंपोनेंट्स. ओके, ऐड द वैल्यू ऑफ, इनको ऐड कर लेंगे, इट विल बी 240. ये हो गया 240. सेकेंड, कैलकुलेट द सेंटर एंगल कोरस्पॉन्डिंग ईच वैल्यू सेंट्रल एंगल. अब सेंटर एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर इंग्लिश का सेंट्रल एंगल आपको फाइंड आउट करना है तो 50/240 इंटू 360, जो भी एंगल आएगा. हिंदी का 70/240 इंटू 360. लाइक दिस वी विल फाइंड आउट all 4 angles. The sum of all 4 angles will be 360 degree. Okay, and the check that the sum of all angles will be 360 degree. जब हम चारों एंगल फाइंड आउट कर लेंगे, इनका सम हमारे पास 360 डिग्री होगा. ड्रॉ द सर्कल विद द कन्वीनियंट रेडियस. फिर हम क्या करेंगे? फिर हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे विद द कन्वीनियंट रेडियस. ड्रॉ द रेडियस इन इट and on this radius make a angle of the center circle corresponding to any component. हम एक रेडियस ड्रॉ कर लेंगे किसी भी साइड से, एनी ऑफ साइड यू कैन ड्रॉ द रेडियस. ओके, और इस पे आप एंगल बनाएंगे, फर्स्ट एंगल क्रिएट करेंगे जो भी आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आया है. उसके बाद योर नेक्स्ट रेडियस विल बी दिस वन, योर प्रोटेक्टर विल बी ऑन दिस रेडियस एंड यू विल ड्रॉ द नेक्स्ट एंगल. Now next radius will be this one, your protractor will be on this radius, you will draw the next angle. Like this we will draw the angle. So these 4 will be 360. Draw the radius, it on its radius and angle the center of circle corresponding any one component of data using protractor. Adjacent to center, first central angle just constructed, पहला angle बन जाएगा आपके पास. Draw next angle corresponding to the next component. Okay, like this we will all draw angles. Draw all the central angles just into one another completing the central angle of 360. The complete circle divided into sector represent the required pie chart. Okay, again I am explaining you how you will prepare. You will draw a circle. Okay, आप एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे. अब फॉर एग्जांपल इंग्लिश का जो हमारे पास एंगल आ गया वो आ गया 90 डिग्री. हिंदी का एंगल हमारे पास आ गया 45 डिग्री. ओके, साइंस का 45 डिग्री. ओके, एंड मैथ्स का आ गया हमारे पास 180 डिग्री. फॉर एग्जांपल, फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियस वी विल ड्रॉ द एंगल ऑफ 90 डिग्री. ये 90 डिग्री बन जाएगा. इट इज़ इंग्लिश. नाउ our protector will be here, we will draw the 45 डिग्री एंगल. हमारा प्रोटेक्टर यहाँ पे होगा इस लाइन पे, और हम 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे. इट इज़ हिंदी. देन आवर प्रोटेक्टर विल बी एट दिस प्लेस, वी विल ड्रॉ अगेन 45 डिग्री. ओके, it will 45 and remaining will be 180 degree. Remaining will be 180 degree. Like this we will draw the angles and these will be your pies. So it's called pie chart. Now I am explaining an example. During the election for a head boy, number of votes cast in favor of constants are given below. Represent the data by pie chart. Name of the constants: Aman, Deep, ईशान, लक्ष्य, मानव. नंबर ऑफ वोट्स, अमन को वोट्स मिले हैं 210, दीप को 150, ईशान को 270, लक्ष्य को 210 एंड मानव को 240. सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ वोट्स, इन सबको ऐड करेंगे 108. सेंट्रल एंगल निकालेंगे फॉर इंडिविजुअल. निकालने के लिए नंबर ऑफ वोट्स इन फेवर ऑफ इंडिविजुअल इंटू टोटल नंबर ऑफ वोट्स इंटू 360. तो अमन के 210 वोट्स हैं अपॉन 1080, टोटल वोट 10 इंटू 70 डिग्री एंगल. दीप का 150 अपॉन 1080 इंटू 360 50 डिग्री. ईशान का 270 1080 इंटू 360 90 डिग्री. एंड लक्ष्य का 210 अपॉन 1080 इंटू 370 डिग्री. एंड मानव 240 अपॉन 1080 इंटू 360 80 डिग्री. लाइक दिस वी विल फाइंड आउट द एंगल. जिसको जितने वोट मिले हैं, टोटल वोट इंटू 360.
Like this we will find out. Central angle could be calculated using the यूनिटरी मेथड ऑल्सो एज सेंट्रल एंगल 1080 वोट 360 ऐसे भी आप निकाल सकते हो. अगर 210 वोट हैं तो लाइक दिस सेम थिंग विल बी देयर. ओके, सो देयर इज़ नो नीड टू कन्फ्यूज, जस्ट यूज दिस फार्मूला कि इंडिविजुअल के कितने हैं, टोटल कितने हैं, इंटू 360 कर दो. यू मस्ट चेक द एंगल, इट मस्ट बी 360 डिग्री. जब आप इन एंगल्स को टोटल करेंगे इट मस्ट बी 360 डिग्री. नाउ वी विल मेक द पाई चार्ट. नाउ सी अरेंज इन टेबल. अमन के 210 वोट्स हैं 70 डिग्री, दीप के 150 50 डिग्री, ईशान के 270 90 डिग्री, लक्ष्य के 210 70 डिग्री, मानव के 240 80 डिग्री, 360 ये. ओके, नाउ वी विल ड्रॉ ए सर्कल. अब हमको क्या करना है, हेयर इज यू कैन सी हियर, हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे. ड्रॉ ए सर्कल ऑफ कन्वीनियंट रेडियस. ओके, यू कैन सी हियर एक सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया. यूजिंग प्रोटेक्टर कंस्ट्रक्ट AOB BOC, ये हम एंगल्स ड्रॉ करेंगे. देर आर 5 एंगल्स, 4 ड्रॉ कर लेंगे, लास्ट वाला ऑटोमेटिकली उतना बच जाएगा. हाउ विल ड्रॉ, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ 70 डिग्री. यहाँ पे हम रेडियस लगाएंगे डायरेक्ट और यहाँ पे हम प्रोटेक्टर को रख के 70 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे. नाउ वी विल, आवर प्रोटेक्टर विल बी ऑन दिस लाइन, वी विल ड्रॉ 50 डिग्री. नाउ आवर प्रोटेक्टर विल बी ऑन दिस लाइन, we will draw 90 degree. Our protractor will be on this line, we will draw 70 degree. Like this we will draw. Okay, new radius हर बार हम लेते जाएंगे और we will draw the angles. When you will show, it will be like this. Okay, in this you can write the name of persons, votes and everything. Write the names of the construction of the corresponding sector and shades each sector differently. This is a required pie chart. Now to interpret the given pie chart, the parts of the circle of the form different sectors mark different angles. Individual components are to be. For this we need to convert central angle to each such sector the value of corresponding component. Then we can write the component with their values in tabular form. We show how to interpret pie chart by example. Read the following chart representing monthly expenditure rupees 9,000 incurred by student residing in hostel. Present it tabular form and the answer the following questions. What amount does the spend on tuition fees? अब ये पाई चार्ट आपको देखना है ट्यूशन फीस पे कितना अमाउंट स्पेंड किया है. टोटल आपके पास 9,000 रुपीज़ हैं. ओके, 120 डिग्री का एंगल बन रहा है इसके ऊपर. कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 120 डिग्री. ओके, तो हाउ वी विल एक्सप्लेन इट, हम इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो कितना पैसा खर्च कर रहा है. देयर इज़ ए 120 डिग्री एंगल. ओके, तो 9,000 इंटू 120 अपॉन 360. 9,000 टोटल है, इंटू एंगल कितना है 120 अपॉन 360. अब ये फार्मूला आपका हो जाएगा व्हेन यू विल फाइंड आउट द एक्सपेंडिचर. 3 ओके, 3,000 रुपीज़ वो स्पेंड कर रहा है किस पे? ट्यूशन फीस के ऊपर. ओके, लाइक दिस विल फाइंड आउट. जब एंगल गिवन होगा आपका तो टोटल इनटू एंगल अपॉन 360, इट विल बी द फार्मूला. टोटल वैल्यू ऑफ कंपोनेंट, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट, इट्स कॉल्ड वैल्यू ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू टोटल वैल्यू into central angle upon 360. How much he has paid to mess charges. अब देखिए मैस चार्जेस में, ये मैस चार्जेस आपका, मैस चार्जेस में आपका 60 डिग्री का एंगल बन रहा है. कितने का? मैस चार्जेस में 60 डिग्री का एंगल शो कर रहा है. यू कैन सी हियर 60 डिग्री. सो 9,000 into 60 upon 360, इट विल बी 6. ओके, तो ये आ जाएगा आपका 1,500 रुपीज़. मैस चार्जेस आर 1,500 रुपीज़. 3,000 ट्यूशन फीस, 1,500 मैस चार्जेस. ओके, नाउ थर्ड इज डू द ट्यूशन फीस एंड मैस चार्जेस constitute 50% of his expenditure. We will add
3000 हमारी ट्यूशन फीस थी, 1500 मेस चार्जेस थे, तो टोटल हो गए 4500। तो 50% ऑफ 9000 इज इक्वल टू 45। तो यस, इसका आंसर क्या होगा? यस। ओके, डू द ट्यूशन फीस एंड मेस चार्जेस? यस, इट इज़ 50%। यस, इट इज़ अ 50%। नेक्स्ट, हाउ डज मस्ट स्पेंड ऑन बुक्स एंड स्टेशनरी? अब बुक्स एंड स्टेशनरी का आप एंगल देखिए। बुक्स एंड स्टेशनरी में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यू कैन सी at this one is book and stationery, it is 90 degree, it is a 90 degree, 9000 into 90 upon 360 4. Okay, so when you will cut it, it will 2250 तो 2250 रुपीज़ उस पर स्पेंड कर रहे हैं। तो लाइक दिस रिमेनिंग कॉस्ट यू कैन ऑल्सो फाइंड। उसने क्वेश्चन में पूछा नहीं है, तो ये रिमेनिंग कॉस्ट भी आप निकाल सकते हो। लाइक दिस वी विल सोल्व द क्वेश्चन। इट इज़ द सोल्यूशन। कंप्लीट एंगल 360, कोरस्पोंडेंस टोटल 9000। ओके, एंगल ऑफ 120 डिग्री विल बी कोरस्पोंड ऑफ 930 इंटू, it is the formula, value of component, it is the formula, total value into central angle of component upon 360। जब आपको वैल्यू ऑफ कंपोनेंट निकालनी हो, एंगल निकालने के लिए हमने क्या किया था? सेंट्रल एंगल ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल वैल्यू इंटू 360। अब वैल्यू ऑफ कंपोनेंट निकालना है तो टोटल वैल्यू इंटू सेंट्रल एंगल अपॉन 360। ओके, सो आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू। 9000 तो 3000 ट्यूशन फीस हो गई, 1500 आपके मेस चार्जेस आ गए, स्टेशनरी के 2250, कोचिंग के 1750, मिसलेनियस 500। तो टोटल एक्सपेंसेस इनको ऐड कर लोगे 9000 रुपीज़ विल टोटल एक्सपेंसेस। ओके, टोटल एक्सपेंसेस आर 9000। ये टेबल बन जाएगा हमारे पास। एक्सपेंडिचर ऑन ट्यूशन फीस 3000, एक्सपेंडिचर ऑन मैथ्स चार्जेस 1500, एक्सपेंडिचर ऑफ ट्यूशन GS which is 50%, expenditure of stationery 22. Like this, after making a table, we will give the answer of all 4 questions. Now next example, in the final examination question paper was set of 90 marks. 10 marks are assigned internal assessment. The questions set with the following weight: number of question 10, 1 mark, 10 mark, 5, 2 mark, 10 mark. Like this, it is the weightage. Prepare a pie chart. टोटल मार्क्स ऑफ ऑल क्वेश्चंस 90। ओके, हमने जब इनका टोटल किया हमारे पास कितना आया? 90। सेंट्रल एंगल ऑफ 1 मार्क, 1 मार्क का सेंट्रल एंगल क्या बनेगा? 1 मार्क के कितने क्वेश्चंस हैं? 10 है, तो 10 अपॉन 90 इंटू 360, इट विल बी 40 डिग्री। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस कितने हैं आपके पास? 2 मार्क्स के भी 10 नंबर के क्वेश्चन है, 10 अपॉन 90। 3 मार्क्स के 24 मार्क्स के हैं, 24 upon 90 into 360. Like this, we will find out the central angle. After finding the central angle, we will make the pie chart. You can see here is the pie chart. Okay, how we will prepare the pie chart? We will draw a circle. एक सर्कल को हम ड्रॉ करेंगे। ओके, mark the radius. We will ड्रॉ द फर्स्ट एंगल। आवर फर्स्ट एंगल इज ऑफ 40 डिग्री। पहला एंगल जो हमारा आया है, ठीक है, वो आया है 40 डिग्री। 1 मार्क के क्वेश्चंस का, 1 मार्क क्वेश्चंस का 40 डिग्री का एंगल है। हम यहाँ पे प्रोटेक्टर को रखेंगे एट दिस प्लेस और वी विल मार्क द एंगल ऑफ 40 डिग्री। ये हमारे हो गए 1 मार्क के क्वेश्चन 40 डिग्री। नाउ आवर प्रोटेक्टर विल बी एट दिस प्लेस। 2 marks also question also 40 degree. Again we will mark 40 degree. Okay, 40 degree ये 2 marks के हैं। Then 96 degree, 96 degree यहाँ पे हम प्रोटेक्टर को रखेंगे एट दिस प्लेस और 96 डिग्री का एंगल लगाएंगे। 96 डिग्री विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। Then 64 degree. Now our radius will be this one. Here our protector will be there and we will mark 64 degree and the remaining angle will be of 120
20 degree, automatically it will be in pies. Okay, like this we will prepare the pie chart. You can see here it is the result of this question. Okay, I will send a video how to make a pie chart. Go through that video first. Okay, then do the questions. I am sending solutions of question number 1, question number 2 and question number 3. There are 8 questions. Question number 4 to 8 you will do yourself. It is your homework. I am sending a one more PDF. In that PDF there will be solution of these questions. Okay, today itself you will complete, and on Monday you will submit your homework.